ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिलो, दूर पड़े हो जाए। अब के बिछुड़े कब मिलो, दूर पड़े हो जाए। मोहन वो दिन कौन थे, हम गुड़िया तुम लो, हवा चली थी प्रेम की, न गुड़िया रही। मोहन दुखिया करी गयो, सुख को ले गए साथ, और जन्म बिछोड़ा दे गयो, फेरी न पूछेगा। ये तो जन्म बिछोड़ा दे गयो, फेरी न पूछेगा। नंदराय जी ब्रज में पहुंच गए, समाचार मिला सारा ब्रज कृष्ण के विरह सागर में डूब गया। रुदन ही रुदन सुनाई दे रहा है ब्रज में। गोपी ग्वाल जो जहां है वहीं ठगा सा खड़ा है, और कृष्ण को याद कर करके सब रो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का प्रेम ऐसा था, कृष्ण सबको अपने कृष्ण लगते थे, अपने कृष्ण पराये लगते, इसलिए सब कई लोग कहते हैं मथुरा दूर क्यों, मथुरा दूर थोड़ा है, आ जाना चाहिए। नहीं, अगर वो आते तो उनका प्रेम बदनाम हो जाता। वो प्रेम की सर्वोच्च दशा में ये ब्रज के गोपी ग्वाल बैठे हैं हमारे आगे से, सर्वोच्च दशा। मथुरा की तरफ सर करके सोए भी नहीं जब से कृष्ण चले आए। नहीं, अरे और तो और मथुरा की ओर देखा भी नहीं, जाना तो दूर। हम मथुरा जाएं, हमारी वजह से हमारे प्रियतम का अपमान ना हो जाए कि इन्हीं लोगों के बीच में रहा करते थे, हमारी वजह से मेरे प्रियतम को कोई ग्वाला कहना ना प्रारंभ कर दे। इसलिए हम रो लेंगे, तड़प लेंगे, लेकिन अपनी वजह से अपने प्रियतम का अपमान हम नहीं करेंगे। इसलिए देखा तक नहीं, सर करके मथुरा की तरफ लेटते नहीं। कोई यात्री ब्रिज से होके निकल रहा हो, भैया मथुरा से होके जाना है, हाँ, तो बस समझ लो उसका दिन पूरा खराब। बारी बारी से गोपी ग्वाल अपना अपना संदेशा देते हैं। अगर मथुरा से होके जाना है तो मथुरा में श्री कृष्ण रहते हैं, राजमहल का पता पूछ लेना और चले जाना। मेरा ये संदेशा कहना, मेरा ये संदेशा कहना, मेरा ये संदेशा, अपनी अपनी बात। अरे जाने वाले मोहन से कहना, अरे जाने वाले मोहन से कहना, तुझे तेरी राधा बुला रही। अरे जाने वाले मोहन से कहना, तुझे तेरी राधा बुला रही। तड़पता है दिल और रोती है आँखें, तड़पता है दिल और रोती है आँखें,
रोती है गैया तड़पती है मैया यमुना की धारा रुकी जा रही है। रोती है गैया तड़पती है मैया यमुना की धारा रुकी जा रही है। अरे जाने वाले मोहन से कहना, अरे जाने वाले मोहन से कहना तुझे तेरी तुझे तेरी मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। जलील आसान नहीं ये आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उन्हीं का काम है जो खुद बर्बाद होते। तरीका अजब है इस इश्क के मंजिल पे चलने का, यहाँ कदम पीछे गुजरता है गुजर जाता है सब। उन्हीं का घर बसा पहले दिले मोहन की बस्ती में, उन्हीं का घर बसा पहले दिले मोहन की बस्ती में, कि जिनका दीन दुनिया दोनों से उजड़ा है घर पहले, कि जिनका दीन दुनिया दोनों से उजड़ा है घर पहले। लुटी जा रही है, हर जाने वाले मोहन से कहना, हर जाने वाले मोहन से कहना तुझे तेरी तुझे तेरी बुला रही है। ब्रिज के विरही लोग दुखाए, कृष्ण विरह में डूब रहे हैं ब्रजवासी। इधर नर लीला करते हुए नरनाथ उज्जैन में संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में गए। कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन करने के लिए, भगवान पढ़े लीला मात्र है, अल्प समय में सभी विद्याओं के स्वामी बन गए। गुरु दक्षिणा में गुरु को उनका मृत पुत्र जो मर चुका था उसे यमराज के यहाँ से लाकर जीवित करके दिया और कृष्ण बलराम मथुरा आ गए। एक लंबी अवधि बीत गई, 14 वर्ष। 14 वर्ष
मथुरा में रहते रहते, लेकिन ब्रिज भूल नहीं पाए ठाकुर जी। उन्हें रह रह करके ब्रिज की याद सताती है, और जब ब्रिज की यादें आती हैं, जहां बैठे होते हैं वहीं आंखें उनकी भीग जाती हैं। राजसभा में बैठे होते हैं, ब्रिज की याद आई, एकदम शून्य में चले जाते हैं। आवाज, मुंह खुला, आंखें खुली, आंखों से आंखें आंसू प्रवाह करने लगे। लोग देखते हैं, लेकिन किसकी मजाल जो उनसे पूछे कि ये सब क्या है, किसके लिए, कोई पूछ नहीं रहा। एक दिन घटना घट गई। एक दिन घटना घट गई। दोपहर का समय, दरबार से प्रभु उठे, महल में गए। देवकी माँ से बोले कि भोजन तैयार है। हाँ हाँ बैठो। भोजनालय में ले गई, बिठाया और भोजन की थाल आगे रख दिया। भोजन करने ही जा रहे थे कि इतने में मैया एक पात्र में थोड़ा सा माखन ले आए, रख दिया, और दूसरे पात्र में थोड़ा दही लाके रख दिया। पहले भी रखा गया होगा माखन दही, लेकिन आज जैसे माखन दही को देखा, पूरा का पूरा बचपना, पूरा अतीत श्री कृष्ण के आंखों के आगे घूम गया। पूरा बचपना, ब्रिज की जबरदस्त याद आई, माँ यशोदा याद आई, बाबा नंद याद आए, राधा ललिता जी गोपियां याद आई। वही फिर मुझे याद आने लगी, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे। रो पड़े, जैसे नन्हे बच्चे सिसकियां ले लेके रोते। सिसकियां छूट गई, छुपाना चाहते थे आंसुओं को, लेकिन आंसुओं ने आज कह दिया कि हम आए तो बहुत बार, लेकिन इतिहास में हम अपने को लिखा नहीं पाए, लेकिन आज को इतिहास में अपने को लिखा देना। देवकी माधव, अरे बेटा क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या? उठकर भगवान खड़े हो गए, बोले माँ भूख नहीं है, फिर खा लूंगा। और ये कहकर तेज गति से चलकर अपने महल में प्रवेश कर गए। देवकी माँ ये सब देखकर आवाज सुनती तो रहती थी कि भाई इसकी आंखें भर आया करती हैं बैठे बैठे, लेकिन आज आंखों से अपने देखा क्या हुआ। राजमहल का द्वार लगा लिया, भीतर से मतलब नहीं, ऐसे लगा लिया। राजमहल में कभी बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन बेचैनी रुक नहीं रही है और बढ़ रही है, तो उठकर बैठ जाते हैं। और अब दौड़ते हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी स्वर्ण के खंभों को लिपट कर खड़े हो जाते हैं। सूरदास जी ने बड़े दिव्य शब्दों में वर्णन किया कि को जाने ये राह विरह का, ये रास्ता जो है ना, ये विरह का रास्ता है, ये विछुड़न का रास्ता है, ये वियोग का पथ है, ये जुदाई का पथ है। विरह में तो यही हालत होती है जो श्री कृष्ण की है। क्षण लेटत क्षण बैठ उठ चलत, उठत ही में दाह विरह की अग्नि जल रही है। ऐसे लगता है गोविंद को कि मेरे पर होता तो मैं उड़कर ब्रजवासियों के बीच में जाता, गोपी ग्वालों को हृदय से लगा के रो लेता। मेरे भाई बहन, विचित्र स्थिति है भगवान की, विचित्र स्थिति।
कभी, हाँ आगे सूरदास जी कहते हैं कि जीवत मरे मरे पुण्य जीवे, जिसे किसी का वियोग है, जिसे अपने प्रियजन का विरह है, वो जीते जी मरे के समान, ना वो मरता है ना वो जीता है। वो जलता है तो ऐसा जलता है कि बाहर से तो ठीक ठीक लगता है, लेकिन भीतर भीतर से वो जलता रहता है। विरह की अग्नि पिघलाती है, जलाती नहीं। साकेतवासी बिंदु जी कहते हैं विरह की आग में पड़कर पिघल जाता है हर दाना। तो पथिक विरह विरहीन गति जाने, जिनको नित परवाह विरह की। ये विरह की हालत वही जान सकता है जिसको अपने प्रियजनों का कभी विरह हुआ होगा, जिसको अपने प्रियजनों का कभी वियोग हुआ होगा। हमारे अपने जिले के, हमारे श्रावस्ती जिले के एक बड़े अच्छे संत थे, अब साकेत पधार गए। तो अधिकारी महाराज उनको लोग बोला करते थे, तो बाबा जी इस प्रसंग पर एक गीत गाया करते थे। इसी प्रसंग पर अचानक वो गीत याद आया मुझे, कुछ पंक्तियां याद आई, वो गाया करते थे इसी प्रसंग